हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। आज दोस्तों लगभग 200 वन लाइनर प्रश्न करने वाले हैं हम लोग। एसएससी, जीडी, शिक्षक भर्ती हो, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो आपको बताना है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। डेट पूछेगा तो 67 से 68 बताना है। अच्छा, हरित क्रांति का पिता पूछेगा कि भारत में किसको कहते हैं। दोस्तों भारत में हम लोग कहते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। अच्छा, विश्व में हरित क्रांति का पिता पूछेगा किसको कहते हैं, तो विश्व में हम लोग कहते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। किसको कहते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया में फटाफट आप लोग बताइए कि नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है। आप लोग खाद्य पदार्थ जब खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, किसान भाई लोग को पता होगा कि उसका बोरा में लिखा हुआ रहता है, यूरिया में परसेंटेज लिखा रहता है, तो 46%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 46% राइट हो जाएगा। अच्छा, यूरिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। यूरिया को पूछेगा कि पहली बार कृत्रिम रूप से कौन बनाया था लैब में, तो आपको बताऊँ वोल्हर। कौन बनाया था? वोल्हर बनाया था। चलिए, और यूरिया दोस्तों पूछा जाएगा कि भारतीय मिट्टी में किस तत्व का कमी है, तो आपको बताना है नाइट्रोजन का कमी है और यूरिया का कमी है। इसलिए तो हम लोग खाद्य पदार्थ में हमारी मिट्टी में यूरिया कमी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में यूरिया डालते हैं। जो कमी है तभी तो डाल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला है, दलहनी फसलों में उपस्थित लैग हीमोग्लोबिन का कार्य है। क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नेक्स्ट है लैग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लैग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। आपको याद रखना है, लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है, मिर्च में चरपराहट का कारण है। मिर्च में चरपराहट का कारण दोस्तों कैप्सेंथिन है। क्या है? कैप्सेंथिन है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे खतरनाक प्रजाति, मिर्च का सबसे खतरनाक प्रजाति यानी सबसे तीखा मिर्च पूछेगा कौन है, तो आपको क्या बताना है? ज्वाला। क्या बताना है? ज्वाला बताना है। फिर आपसे पूछेगा कि जेली का रंग लाल किसके कारण होता है, तो जेली का रंग दोस्तों किसके कारण लाल होता है, तो लाल होता है किसके कारण होता है? अम्ल के कारण होता है। आपको पता है कि अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, इसका ट्रिक होता है अनीला। क्या होता है? अनीला, यानी कि अम्ल हमारा जो हुआ वो नीला को लाल कर दिया। चलिए नेक्स्ट अगर पूछेगा टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो आपको बताना लाइकोपीन के कारण होता है। अगर आपसे पूछे कि केले में कड़वाहट किसके कारण होता है, तो कुकुरबिटैसी। किसके कारण होता है? कुकुरबिटैसी के कारण होता है। नेक्स्ट है, बीज अंकुरण की क्षमता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है क्लोराइड के द्वारा। क्लोराइड के द्वारा दोस्तों किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण के दौरान क्या घटित होता है? क्या घटित होता है, तो अब बताना है ऊष्मा का विमोचन। क्या होता है? ऊष्मा का यहाँ विमोचन हो जाता है। किण्वन विधि द्वारा गन्ने के रस में खमीर मिलाकर क्या बनाया जाता है? सिरका। सिरका पूछेगा कि अम्ल है कि क्षार है, बताना है कि सिरका एक अम्ल है। क्या है? अम्ल है। पसीना, खून, पसीना, लार सबका पीएच मान 7.4। आपको ये याद रखना है। नींबू जब आप मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए, तो नींबू आप कहते हैं कि 2 या 4 ले लो, इससे ज़्यादा तो नहीं कहता है कि 5 किलो ले लो नींबू। तो नींबू का पीएच मान क्या हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। नहीं तो इसे भी याद रख सकते हैं, एक गाना आया था, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाइला चोटी में। तो यानी नींबू का पीएच मान क्या हो जाएगा? 2.4। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है कि किसने बताया कि पेड़ पौधे में जीवन है? पेड़ पौधे में जीवन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो जगदीश चंद्र बोस ने। कौन बताया था? जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। पादपालय एक सुविधा है किस चीज़ का? नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। शीतल पेयों जैसे कोका कोला में पर्याप्त मात्रा होती है कैफीन। क्या होता है? कैफीन होता है। अच्छा दोस्तों, कैफीन जो होता है कॉफ़ी में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉफ़ी में पाया जाता है। पेंडिमेथिलिन क्या है?
पेंडिमेथिलिन क्या है? इसको हम लोग दोस्तों पेंडिमेथिलिन को खरपतवारनाशी रसायन कहते हैं, या इसी को हम लोग 2,4-D कहते हैं। क्या कहते हैं? 2,4-D। इसी को हम लोग खरपतवारनाशी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नग चट्टान एवं रेतीले टीलों पर सबसे पहले उगने वाले मरुद्भिद पौधे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन जो होता है दोस्तों, वायु प्रदूषण का सूचक होता है। किसका होता है? वायु प्रदूषण का सूचक होता है। अच्छा, आप लोग बताइए कि चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? कॉर्टिकोल्स। क्या कहलाता है? कॉर्टिकोल्स कहलाता है। अच्छा, लाइकेन पूछेगा किससे बनता है, तो आपको बताना है रोसेला नाम का शैवाल से बनता है। किससे बनता है? रोसेला नाम का शैवाल से बनता है। जब शैवाल और कवक को मिला देते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वायोपोल क्या है? वायोपोल क्या है? तो वायोपोल जो है जीवाणुओं द्वारा निर्मित एक प्रकार का प्लास्टिक है। क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक है। नेक्स्ट है, बालू पर उगने वाले पौधे को कहते हैं। तो फाइटा शब्द या फाइट शब्द जहाँ भी लगे तो आप समझ जाइएगा कि पौधा का बात कर रहा है। तो बालू पर उगने वाला पौधा को हम लोग क्या कहते हैं? सेमोफाइट। क्या कहते हैं? सेमोफाइट कहते हैं। एमोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस क्या है? तो बगैर निषेचन हुए भ्रूण निर्माण करने वाला पौधा जो होता है एमोमिक्सिस होता है। नेक्स्ट है, पौधों में पांडुरीकरण कब होता है? पौधों में पांडुरीकरण कब होता है? जब उन्हें अंधेरे में उगाते हैं। जब अंधेरा में उगाते हैं तो पौधों में क्या हो जाता है? पांडुरीकरण हो जाता है। अच्छा, पौधे को वृद्धि के लिए पूछेगा कि कौन सा उत्तक जिम्मेवार है, तो आपको बताना शीर्षस्थ विभोज्योतकी उत्तक। क्या बताना है? शीर्षस्थ विभोज्योतकी उत्तक। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है, पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदनशील यंत्र केस्कोग्राफ किसने बनाया था? ये बनाया था सर जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था। कौन बनाया था? सर जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था। चलिए, बेबी फोलिया नामक वृक्ष की छाल से कैंसर की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो दोस्तों बेबी फोलिया नामक वृक्ष से टेक्सोल बनाया जाता है, जो कैंसर का औषधि होता है। क्या होता है? कैंसर का औषधि होता है। प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तथ्य की ओर संकेत करता है? तो ये दोस्तों प्रकृति में नाइट्रोजन का होना हमें संकेत देता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी न कभी समाप्त होगा, कभी नहीं समाप्त होगा। चलिए, नाइट्रोजन पूछेगा कितना है, तो बताना है 78% है। कितना है? 78% है। चलिए नेक्स्ट, सरसों वर्नाकुलर नाम किस संस्कृत शब्द से लिया गया है, जो छंदोग्य उपनिषद 1000 BC में दर्शाया गया है? तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? सरसाप शब्द अर्थात सरसों का तेल। नेक्स्ट है, ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधे की रेखीय वृद्धि दर। पौधे की रेखीय वृद्धि दर ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, वह है यूरेनॉल। क्या है? लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत के दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, वह क्या है? यूरेनॉल है। पौधा में शर्करा एवं पोषक तत्व के स्थानांतरण के लिए पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होता है। किसके कारण? पोटाश के कारण। किसके कारण? पोटाश के कारण। हमारे मिट्टी में 3 प्रकार का तत्व का कमी है, NPK। कौन कौन है? NPK। तो N हो गया, P पोटेशियम, हाँ P से फास्फोरस हो जाएगा, K हो जाएगा पोटाश हो जाएगा। यही 3 चीज़ का कमी है। लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाती है? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में जो होता है, पौधे में आयरन जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट है, पौधे में प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। हाँ, अगर पौधे में नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा। इसलिए नाइट्रोजन जो है पौधे में प्रोटीन के लिए आवश्यक तत्व है। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता है, ऐसा क्यों? किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील जल नहीं होता है। नेक्स्ट है, पौधे की किस क्रिया में मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जिसको हम लोग उपापचयन कहते हैं। विषाणु को जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया था? वो दिया था लुई पास्चर। लुई पास्चर वही व्यक्ति है जिन्होंने रेबीज के टीका का खोज किया था। अच्छा, रेबीज जो रोग होता है वह
कुत्ता काटने पर होता है। क्या होता है? कुत्ता बिल्ली के काटने पर रेबीज नामक रोग होता है। इसमें व्यक्ति को ऊंचाई पर जाने से डर लगता है। क्या होता है? ऊंचाई पर जाने से डर लगता है, और या नहीं तो उसको जल से डर लगता है। क्या लगता है? जल से डर लगता है। जल से अगर डर लगता है, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। पूछे क्या है तो बताना जल से डर लगना। ये कब होता है? कुत्ता काटने पर होता है। कुत्ता, बंदर ये सब को काटने से होता है। चलिए, ओरनोन के अनुसार पौधे के कुल आवश्यक तत्व हैं। हाँ, पौधा का कुल आवश्यक तत्व 16 है, जबकि मनुष्य के पास में कितना है कि 22 में 20 गो अनिवार्य है। क्या है? 20 गो मनुष्य का अनिवार्य है। टोटल आवश्यक तत्व कितना है? अमीनो अम्ल में 22 पाया जाता है, जिसमें 20 गो अनिवार्य होता है, लेकिन पौधा में कितना है? 16 है। चलिए, नेक्स्ट है, इस सूची में 17वां तत्व सोडियम को किसने जोड़ा? सोडियम को किसने जोड़ा था? जेपी ब्राउनवेल एवं जेजी वुड ने जोड़ा था। इस सूची में 18वां तत्व कोबाल्ट को किसने जोड़ा था? एस.ए. अहमद एवं एच.जे. इवांस। अब आप लोग बताइए, कोबाल्ट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कोबाल्ट का उपयोग हम लोग करते हैं कैंसर के उपचार में। किसमें करते हैं? कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं? पौधे में प्रमुख पोषक तत्व तो पहला तो नाइट्रोजन होगा, न होगा तो प्रोटीन न बनेगा, फास्फोरस, पोटेशियम। और हमारी भारतीय मिट्टी में यही कम है, NPK। पूछेगा कितना अनुपात में कम है? 3:2:1 है इसका भारतीय मिट्टी में। चलिए, नेक्स्ट है, पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व है। पौधे का सूक्ष्म पोषक तत्व पूछेगा कौन है? लोहा, जस्ता, तांबा, क्लोरीन। ये सब क्या है? पौधा का सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। अच्छा, जहाँ होता है जस्ता, वहीं पाया जाता है सीसा। क्या पाया जाता है? सीसा। जस्ता जहाँ होगा वहीं पाया जाएगा सीसा। यानी जस्ता और सीसा को क्या कहते हैं? खनिज का जुड़वां बहन। क्या कहते हैं? खनिज का जुड़वां बहन, इसलिए हम लोग कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट अगला है, क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है? फटाफट भैया आप लोग आंसर देते चलिए। क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है? तो यह फसल उत्पादन हेतु पौधे की पोषक आवश्यकता को जानने के लिए पादप विश्लेषण की एक विधि है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज वृक्ष है। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जो है राजकीय वृक्ष है? आपको बताना खेजड़ी। क्या बताना है? खेजड़ी। अच्छा, राजस्थान का एक शहर है अजमेर। क्या है? अजमेर। अजमेर को हम लोग कहते हैं राजस्थान का हृदय। क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजस्थान में ही क्या है? हवा महल है, आपको याद रखना है। चलिए, बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है, वह पुराण के अनुसार चमेली पुष्पीय पौधे को लगाने से मिलने वाला पुण्य प्राप्त होता है। क्या होता है? कुल वृद्धि होता है। चलिए, नेक्स्ट अगला है, नमी बीज में तेल का प्रतिशत होता है। नमी बीज में तेल का कितना प्रतिशत होता है? -40 से 50% होता है। चलिए, रबर के वृक्षों से निकलने वाले द्रव को क्या कहते हैं? रबर के वृक्षों से निकलने वाले द्रव को, ये दूध कलर का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि जंतु जगत से संबंधित यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ी स्तनी पूछेगा कि किसके पास में होता है? आपको बताना है। अच्छा, स्तनपायी जीव का यहाँ बात हो रहा है, जो अपने बच्चे को दूध पिला सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्तनपायी। जो रेंग कर चलता है उसको कहते हैं मेमेलिया। क्या कहते हैं? मेमेलिया कहते हैं। चलिए, देखते हैं सबसे बड़ी स्तनी क्या हो जाएगा? नीली व्हेल। और नेक्स्ट है, सबसे विशाल स्थलीय स्तनी। सबसे विशाल स्थलीय स्तनी पूछेगा कौन है? तो हाथी है। सबसे बड़ी अस्थि पूछेगा, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी पूछेगा तो फीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। फीमर कहाँ की हड्डी है पूछेगा तो बताना है जांग की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? जांग की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो कान का हड्डी होता है। कौन कब होता है? तो दरअसल कान में 3 हड्डी होता है। कौन कौन होता है? मैलियस, इनकस, मैलियस। पहला को कहते हैं मैलियस, फिर कहते हैं इनकस, फिर कहते हैं स्टेपिस। क्या कहते हैं? स्टेपिस। ये 3 प्रकार का कान में हड्डी होता है। यही जो स्टेपिस होता है सबसे छोटा हड्डी होता है, सबसे लचीला हड्डी होता है। चलिए, बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है, सबसे बड़ा सर्प है। सबसे बड़ा सांप हम लोग किसको कहते हैं? अजगर को कहते हैं। किसको कहते हैं? अजगर को कहते हैं। लेकिन अभी के युग में सबसे जहरीला सांप पूछे तो आपको क्या बताना है? पेनिनसुलर टाइगर, जो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के जंगल में पाया जाता है। सबसे बड़ी मछली पूछेगा कि कौन है? तो रिनोडान टाइपस। क्या है? रिनोडान टाइपस। सबसे बड़ा मोलस्क पूछेगा कौन है? तो जाइंट स्क्वैड। सबसे बड़ा सिलेंट्रेटा
पूछेगा कौन है, ये जंतुओं का क्या है, एक कैटेगरी है मोलस्का, इसको हम लोग जाइंट स्क्विड कहते हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा सिलेंटेटा पूछेगा किसको कहते हैं, साइनिया जेलीफिश को, किसको कहते हैं, साइनिया जेलीफिश। सबसे बड़ा अंडा पूछेगा किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग का होता है। कितना केजी का होता है, 2 केजी का होता है, लगभग 2 केजी का होता है। सबसे बड़ा सिला पूछेगा किसका होता है, तो इन्फेरियर वेना कावा का होता है। किसका होता है, इन्फेरियर वेना कावा का होता है। विशालतम जीवित सरीसृप में शुतुरमुर्ग आता है। कौन आता है, शुतुरमुर्ग आता है। शुतुरमुर्ग पूछेगा किस काल का है, तो प्लेन्यूसीन काल का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है विश्व में सबसे विषैले सर्प पूछेगा कौन सा है, हाइड्रोफिश। कौन है, हाइड्रोफिश है, हाइड्रोफिश है। सबसे लंबा स्तनी पूछेगा किसका होता है, तो जिराफ का होता है। किसका होता है, सबसे छोटी चिड़िया पूछेगा तो हमिंग बर्ड कहते हैं। किसको कहते हैं, हमिंग बर्ड। अच्छा, हमिंग बर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, गुंजन पक्षी। क्या कहते हैं, गुंजन पक्षी। पूछेगा यह पक्षी कहाँ पाया जाता है, आपको पता ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पक्षी का विशेषता क्या है, तो यह उल्टे उड़ता है। क्या होता है, उल्टा उड़ता है। चलिए, दांत रहित स्तनी पूछेगा कौन है, तो चींटीखोर। क्या है, चींटीखोर है। अच्छा, चींटी से याद आ गया, अब लोग फटाफट बताइए चींटी में कितना जोड़ा पैर होता है, कमेंट में बताइए। शरीर का सबसे व्यस्त अंग पूछेगा कौन होता है, हृदय। हृदय जो होता है दोस्तों, बिना रुके बिना थके अपना काम करता रहता है, यानी धड़कता रहता है। सोचो, अगर आपका हृदय रुक जाए तो आपका क्या होगा, आप सीधा ऊपर चले जाइएगा। इसलिए हृदय जो है शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है। शरीर का सबसे भारी अंग पूछेगा, सबसे भारी अंग तो यकृत होगा। क्या होगा, 2 से 2.5 केजी। यकृत का अगर वजन पूछेगा कितना होता है, तो 2 से 2.5 केजी होगा। अच्छा, शरीर सबसे भारी केस कशेरुका पूछेगा कौन है, तो लुम्बर। कौन है, सबसे मजबूत पेशी पूछेगा कौन है, तो जबड़े की पेशी। पुरुषों को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी कितना होता है, 2400 कैलोरी हमको आवश्यक पड़ता है। नेक्स्ट है, महिलाओं को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी कितना लेना चाहिए, 2200 कैलोरी ऊर्जा लेना चाहिए। सबसे पुराना प्राइमेट लीमर था। कौन था, लीमर था। सबसे पुराना आर्थ्रोपोड कौन था, पेरिपेटस था। कौन था, पेरिपेटस था। सबसे पुरानी स्तनी पूछेगा कौन था, एकिडना। कौन था, एकिडना। सबसे पुराना कपी पूछेगा कौन था, तो गिब्बन। कपी मतलब क्या था, बंदर होता है, तो कौन था, गिब्बन था। नेक्स्ट है, सबसे विषैला भारतीय सर्प पूछेगा कि कौन है, तो किंग कोबरा। क्या है, किंग कोबरा। सबसे विषैली छिपकली कौन है, हेलोडर्मा। क्या है, यह छिपकली का एक प्रजाति है। नेक्स्ट है, अंडा देने वाली स्तनी एक्डिना, एक्डिना डक बिलपेटिस है। क्या है, हाँ, अंडा का बताइए, इसका जो खोल होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और अंडा में जो आपका पीला वाला भाग दिख रहा है, उसमें क्या है, उसमें वसा है। क्या है, वसा है। और जो उजला वाला भाग जो हम लोग खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है। अंडा में बताइए कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपको बताना है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट, अगला है, भारत की सबसे विशाल म्यूजियम पूछेगा कहाँ है, तो म्यूजियम कहाँ है, चेन्नई में है। भारत में सबसे विशाल चिड़ियाघर पूछेगा कहाँ है, तो कलकत्ता में है। कहाँ है, कलकत्ता में है। कलकत्ता किस शहर के किनारे बसा है, तो हुगली नदी के किनारे। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा है, तो हुगली नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम कहाँ है, तो मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं, सपनों की नगरी। क्या कहते हैं, सपनों की नगरी या बॉलीवुड का शहर, मुंबई को हम लोग कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछेगा कहाँ है, आपको बताना क्रूगर। कहाँ है, क्रूगर में है, जो कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को हम लोग सवाना कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह का खोज किया था 1901 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने। कौन किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया था, तो विलियम हार्वे ने। कौन किया था, विलियम हार्वे ने किया था। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है, लगभग 7% होता है। अच्छा, आप बताइए कि रक्त को सुरक्षित कहाँ रखा जाता है। रक्त को सुरक्षित कहाँ रखा जाता है, तो कहाँ पहले रखा जाता था, डेक्सट्रेट में। अब कहाँ रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन में। चलिए, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है, 5 से 6 लीटर होता है। और महिलाओं में आधा लीटर खून कम होता है। याद रखना है, एक वयस्क महिलाओं में कितना रक्त होता है, 4 से 5 लीटर होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं, तो रक्त में 2 प्रकार के, एक प्लाज्मा पाया जाता है, एक रुधिराणु पाया जाता है। प्लाज्मा में रक्त तथा रुधिराणु का प्रतिशत क्रमशः होता है
तो प्लाज्मा में जो रक्त तथा रुधिराणु का जो प्रतिशत होता है 55 एवं 45% होता है। तो 55 एवं 45% होता है। रुधिराणु को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं लाल रक्त कणिका, जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं। इसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। दूसरा भाग इसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, इसको हम लोग इंग्लिश में डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। तीसरा हम लोग कहते हैं रक्त बिंबाणु, जिसको इंग्लिश में प्लेटलेट कहते हैं। इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। चलिए, आरबीसी का अगर जीवन काल पूछे कि कितना दिन का होता है, तो टोटल 120 दिन का होता है। पूछेगा मनुष्य के शरीर में खून कहाँ जा कर के मरता है, तो आपको बताना प्लीहा में मरता है। कहाँ मरता है? प्लीहा में। प्लीहा को ही हम लोग तिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं। और इसलिए प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। चलिए, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछेगा कि कितना दिन होता है, तो 1 से 4 दिन। कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए, भैया डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए, तो एक बीमारी आपको होगा ल्यूकोपेनिया। कौन सा बीमारी हो जाएगा? ल्यूकोपेनिया हो जाएगा। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाए तो भी आपको बीमारी होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। और यह एक अनुवांशिक रोग है। क्या है? अनुवांशिक रोग है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन बच्चा में पूछेगा कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों, बच्चा में जो रक्त का निर्माण होता है मीसोडर्मा में होता है। कहाँ होता है? मीसोडर्मा में बच्चा में रक्त का निर्माण होता है। आरबीसी का रंग पूछेगा लाल क्यों होता है। दोस्तों, आरबीसी का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का अगर वास्तविक कलर पूछे कौन सा रंग का होता है, तो वो बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी होता है। चलिए, हीमोग्लोबिन का पूछेगा क्या कार्य है, तो आपको बताना है प्रोटीन का एक यौगिक है। क्या है? प्रोटीन का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक का नाम क्या है, तो आपको बताना है हीमैटिन। क्या बताना है? हीमैटिन। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का कार्य है शरीरों को रोगों के संक्रमण से बचाना। मतलब हमको रोगों से कौन बचाता है? डब्ल्यूबीसी। इसलिए डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं शरीर का बॉडीगार्ड। क्या कहते हैं? शरीर का बॉडीगार्ड कहते हैं। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त का थक्का किसके कारण जमता है। आपको बताना विटामिन के कारण जमता है। किसके कारण? विटामिन के कारण जमता है। अच्छा, जब पूछेगा रक्त का थक्का किस आयन के कारण जमता है, तब आपको क्या बताना है? कैल्शियम आयन। क्या बताना है? कैल्शियम आयन के कारण जमता है। अगर पूछेगा रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण से जमता है, तो विटामिन के बताना है। क्या बताना है? विटामिन के बताना है। चलिए, नेक्स्ट है शरीर में रक्त वर्ग है। तो हम लोग को पता है कि रक्त जो है टोटल 4 प्रकार का होता है। ए बी ओ। तो टोटल 4 प्रकार का रक्त होता है। ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वदाता समूह कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है सर्वग्राहा या यूनिवर्सल रिसीवर रक्त समूह होता है। कौन होता है? ए बी होता है। सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह होता है। कौन होता है? ओ होता है। मतलब सबको दे सकता है। RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से है। RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से है। और संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है, तो बताना है हृदय करता है। क्या कौन करता है? हृदय करता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, पूछेगा रक्त क्या है, तो बताना रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक है। पूरा शरीर में हमारा रक्त है। संयोजी मतलब क्या होता है? कनेक्ट करना। क्या होता है? कनेक्ट करना। अब देखिए, हाथ काटिए, पैर काटिए, कहीं काटिए तो रक्त निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पूरे शरीर में रक्त है, पूरा शरीर को जोड़ ले है, तो इसलिए इसको संयोजी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण पूछेगा कौन करता है, तो हृदय करता है। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं। चलिए, रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो फेफड़ा में होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन है? फाइब्रोनोजन। क्या है? फाइब्रोनोजन है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण बनता है, तो हिपैरिन। हिपैरिन। लेकिन दोस्तों, जो ही हिपैरिन
ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो हेपारिन नष्ट हो जाता है। चलिए, रक्त का लाल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। एड्स रोग में कौन प्रभावित होता है? एड्स रोग में कौन प्रभावित होता है? एक प्रकार का प्रोटीन जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। एड्स जो होता है यह यौन संचारित रोग है। क्या है? यौन संचारित रोग है। एड्स का पहला मरीज पूछा जाएगा कहाँ पाया गया था? युगांडा में। इसलिए युगांडा को हम लोग क्या कहते हैं? एड्स का देश कहते हैं। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। और एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 ही प्रकार का होता है, ए और बी। क्या होता है? ए और बी। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? तो -4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? -4 डिग्री सेल्सियस पर। पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण में कितना समय लगता है? 1 से 1.5 मिनट लगता है। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है किससे? रोगाणुओं से। रोगाणुओं से। मानव शरीर में रुधिर स्कंदन में किस खनिज की भूमिका होती है? तो कैल्शियम की होती है। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है 7.35 से 7.45 के बीच होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए, जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।